जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, अगर आप लोग भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो अपनी क्लियर वॉइस में या फिर व्हाट्सएप पर लिख कर सेंड कर सकते हो, तो आपके सत्संग भी दूसरी संगतों के साथ में शेयर कर दिए जाएंगे। तो संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं उनसे कुछ बात करना चाहती हूँ। एक मैंने अभी सत्संग शेयर किया था आंटी जी का, तो उसमें आंटी जी के मतलब हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था। तो मतलब उसमें गुरु पा ने उनकी किस तरह से जान पड़ी, वो सत्संग मैंने शेयर किया था। तो उसमें एक आंटी जी ने मैसेज किया था कि प्लीज़ डरा डरा कर सत्संग को मत सुनवाया करें। ये ऐसा नहीं है। अगर मेरी किसी बात से या थंबनेल से या टाइटल से कोई भी किसी भी संगत को कोई भी परेशानी हुई हो या दुख हुआ हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा उसके लिए। पर एक बात मैं बता दूं कि हम लोग टाइटल या मतलब ये थंबनेल वगैरह होता है, हम लोग जानबूझ के डालते हैं। गुरु पाक ही मतलब जो हम लोगों से लिखवाते हैं या सत्संग करवाते हैं, वो सब गुरु जी ही करवाते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो सत्संग हम लोगों को मिलते हैं शेयर करने के लिए, तो सत्संग में जो भी सत्संग होता है उससे रिलेटेड ही हम लोग थंबनेल डालते हैं। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और आपने अगर पूरा सत्संग सुना होगा तो आंटी जी का सत्संग यही था कि उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था और गुरु पाक ने उनको कैसे बचाया। गाड़ी तो थोड़ी सी मतलब ख़राब हुई, लेकिन उनके हस्बैंड को ज़रा सी भी चोट नहीं आई। तो यही था कि मतलब आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि सत्संग को पूरा सुना करें, तभी आप लोगों को मतलब समझ में आएगा कि सत्संग में क्या है और थंबनेल में क्या है। तो मैं कभी भी ऐसे थंबनेल नहीं डालती हूँ जैसे कि कोई डराने वाले मतलब थंबनेल डाल दिया और अंदर दूसरा ही सत्संग हो, कुछ और ही चीज़ें हों, मतलब ऐसा मैं नहीं डालती। हाँ, अगर सत्संग में ऐसा कुछ है तो उसको डालना पड़ता है, इसलिए क्योंकि अगर कोई थंबनेल में या टाइटल में ऐसा नहीं पड़ेगा तभी ना उसको मतलब वो सत्संग सुनेगा। और जो भी कष्ट किसी पर आए हुए हैं उन आंटी को या अंकल को या किसी के परिवार को गुरु पाक ने मेहर है और किसी की रक्षा की है, कष्टों को हरा है, तो वो सत्संग सुनने से ही हम लोगों के कष्ट कटते हैं। जैसे ये किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, तो अगर हम वो सत्संग सुनेंगे तो अगर हमें किसी का एक्सीडेंट होने वाला या कोई भी कष्ट आने वाला है तो वो गुरु पाक वो सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं। तो प्लीज़ इन बातों पर ध्यान ना दिया करें। हाँ, मैंने एक पूरा ही ये वीडियो मतलब बनाकर मैंने डाला हुआ है, आप लोग को उसको सुन सकते हो। कि मैंने पहले ही बताया था कि कई वीडियो सेंड करने वाले ऐसे हैं, मतलब क्रिएटर ऐसे हैं कि वो लोग डरा डरा कर ही बहुत सारे, हम लोगों का थंबनेल सारा डराने वाला ही होता है, अंदर चाहे कुछ दूसरा ही सत्संग हो, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर सत्संग में कुछ ऐसा है तो लिखने में कोई बुराई नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग डरा मत करें। और फिर दूसरी बात ये है कि जब हम लोग जब गुरु पाक हम लोग के साथ हैं तो वो तो सारे कष्ट हम लोग को काट ही देते हैं, सत्संग सुनने से ही काट देते हैं। और उनसे जुड़े हुए हैं तो वो तो सब कुछ गुरु पाक ही संभाले हुए हैं, तो डरने की क्या ही ज़रूरत है। तो अगर हमारी किसी बात से या किसी वीडियो से किसी भी संगत को कोई परेशानी हुई हो या बुरा लगा हो या दिक्कत हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो चलिए आगे आंटी जी का सत्संग है, वो भी बहुत ही प्यारा सा सत्संग है। तो आंटी जी, मेरा नाम रेनू जायसवाल है और मैं आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो आगे आंटी जी का सत्संग है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अंतिम शुक्राना है। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी टाइम से बहुत सारे शुक्राना सत्संग शेयर करने का मन है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों की वजह से शेयर नहीं कर पाती हूँ। इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी से। पर संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अब तेरा बुरा समय ख़त्म हो गया है, अब तेरे हिस्से में सब कुछ है, तुझे सब कुछ मिलेगा, बड़ा घर गाड़ी सब मिलेगा। और संगत जी, सच में ऐसा हो रहा है। मैं काफ़ी टाइम से ससुराल से दूर हूँ कि बहुत परिस्थितियाँ ख़राब थी।
ससुराल में आना जाना भी नहीं था, परंतु गुरुजी की कृपा से यहाँ आना हो गया। अब इस समय हम लोग यहीं हैं और देखते हैं आगे जो भी गुरुजी की मर्जी हो। गुरुजी कहते हैं कि मेरी रज़ा में खुश रहे, बाकी मैं देख लूँगा। जिसने भी तेरे साथ बुरा किया उनको सबको माफ़ कर दे, उनको उनके हाल पे छोड़ दे। तू बस अपने कर्म अच्छे रख, बाकी मैं देख लूँगा। तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। संगत जी, कल हम लोग घूमने गए थे, तो जैसे ही घर से बाहर निकले तो 777 4 बार 7 की ब्लेसिंग्स हर जगह जगह गाड़ी पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। तो संगत जी, गुरुजी हर जगह जगह हमें ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी मैं जहाँ रह रही हूँ, मतलब मैं अपने ससुराल में हूँ इस समय, तो यहाँ पे पिजन कबूतर नहीं दिखाई देते। फिर मैंने गुरुजी से एक दिन कहा कि जब से आई हूँ तब से एक बार भी कबूतर दिखाई नहीं दिए, यहाँ पे कबूतर है ही नहीं। क्योंकि संगत जी, जहाँ मैं दिल्ली में थी तो वहाँ घर पर डेली कबूतर बैठते थे, पर यहाँ एक भी नहीं दिखा। पर संगत जी, गुरुजी ने सुन ली। कल मैंने कबूतर देखे और आज सुबह भी मैंने कबूतर देखे। एक वाइट और ग्रे का कॉम्बिनेशन था और एक ग्रे कबूतर। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जैसा गुरुजी चाहेंगे वैसे शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। अगर आपने आंटी जी का सत्संग सुना, तो अगर सत्संग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और उस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें, जिससे हमारी दूसरी संगत भी जुड़ सके और गुरुपा उनका कल्याण कर सके। तो ये भी एक सेवा है। जितने लोगों के पास हम कोई भी सत्संग शेयर करेंगे तो उससे सत्संग जुड़ेगी, संगत जुड़ेगी और गुरुपा उनका कल्याण कर सकेंगे। और जो भी कष्ट आने वाले होंगे या भी जिनको भी कोई दुख तकलीफ़ है, उससे गुरुपा उनका कल्याण करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे और उनके दुख को हरेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ। अगर कोई भी गलती मुझसे हो गई हो तो गुरुपा संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी मन जाप करा करें, जिससे गुरुपा आप लोगों की सारी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी कर सकें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।